जन जन का है यही पुकार, जन जन का है यही पुकार, जन जन का है यही पुकार। काम कौन निकालता है? काम तो सर सरपंच निकालता है, सचिव निकालता है। मैं आपको अभी 1500 काम की सूची अभी हाथ में आपके पकड़ा रहा हूँ, उसमें से एक काम भी आप बता दीजिएगा कि जो अभी बंद हो गया है, तो आप मुझे बताइएगा। 1500 काम अभी भी तो लग रहा है काम 4 महीने से, अभी 4-5 महीने से काम नहीं लग रहा है। नहीं तो बारिश में तो देखिए, बारिश में मिट्टी के काम नहीं होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो भाई। आप तो मुझसे पौधारोपण तो बहुत सारे काम है ना, पौधारोपण चालू करवाएंगे ना भाई। अभी मिट्टी का काम होता है। अरे तो पौधारोपण तो होना चाहिए ना सर, पौधारोपण तो होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, बरसात में पौधारोपण तो होना चाहिए। जब बारिश भग जाएगी तब पौधारोपण होगा क्या सर? जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है सर। आप तो इस क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पानी भग जाएगा तब वृक्षारोपण होगा क्या? वो भी तो एक काम ही है सर, रोजगार मिलेगा उससे लोगों को उस टाइम में। चलो मिट्टी का काम नहीं होता बात अलग चीज है, पर वृक्षारोपण तो हो सकता है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है सर? वही तो पूछ रहे हैं। अब पानी बंद हो जाएगा तब स्टार्ट कराएंगे क्या? आप लोगों की लापरवाही सर। जैसा वो मंत्री विधायक कहेंगे वैसे ही काम करेंगे क्या सर? नहीं है, भगवान है। नहीं भगवान नहीं सर, पलायन हो रहे हैं लोग, इस चीज को समझिए। मर के आ रहे हैं वहाँ से, काम नहीं मिल पा रहा है। अन्य शासकीय कार्य चालू न होने से मजदूरी के अभाव में मजदूर परिवार सहित अन्य राज्य के लिए पलायन हो रहे हैं। शीघ्र रोके जाने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जिला डिंडोरी की जनपद पंचायत मेहंदवानी के जिम्मेदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी की घोर लापरवाही व सुस्ती रवैये के कारण जनपद पंचायत मेहंदवानी अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत व अन्य शासकीय निर्माण मदों के निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उनके आर्थिक जीवन में संकट उत्पन्न होने तथा मजदूरी के अभाव में प्रतिदिन मेहंदवानी क्षेत्र से सैकड़ों लोग अपने पत्नी व शिक्षा अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ अन्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे, बेंगलुरु, जयपुर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जबलपुर आदि महानगरों में जाने को मजबूर हैं। जबकि शासन प्रशासन के द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारी सरकार ग्रामीण मजदूरों के लिए सैकड़ों योजनाएं संचालित कर विकास को मुख्य धारा में काम करती है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा में सैकड़ों योजना शासन के रिकॉर्ड में संचालित हैं तथा विभिन्न शासकीय मद भी ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी देने के लिए योजनाएं लागू हैं, पर सभी योजनाएं धरातल में खरा नहीं उतरने से ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। साथ ही कुछ शासकीय निर्माण कार्य कराया भी गया है तो उसकी मजदूरी के लिए मजदूर तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत मेहंदवानी अंतर्गत मजदूरों के साथ किए जा रहे छल कपट की उजागर निम्न बिंदुओं से होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 1 वर्ष से काम नहीं दिया जा रहा है, जिससे मेहंदवानी क्षेत्र के लोग 12 महीने अन्य राज्यों में पलायन कर बाल श्रम का शिकार भी होते हैं। जनपद मेहंदवानी अंतर्गत आमजनों द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। बारिश के समय में जो विभिन्न प्रकार के काम प्रारंभ नहीं किए जा सके थे, उनकी वजह से निश्चित ही कुछ मजदूरों की संख्या में कमी आई है। अब क्योंकि बारिश का सीजन लगभग खत्म हो गया है, तो निश्चित ही जो काम बारिश के बाद चालू हो सकते हैं तो उन सभी कामों को चालू कराया जाएगा। और अधिकाधिक लोग, जैसे कि गारंटी एक्ट में कहा गया है, जितने भी लोग अपने कार्य की मांग करेंगे उन सभी को अधिकतम कार्य प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी हम लोग इंश्योर करवाएंगे। आज जो 46 पंचायत से मजदूर संघ के लोग आए थे भैया, ये किस कारण से आज यहाँ धरना प्रदर्शन किए और फिर रैली के माध्यम से यहाँ तक धरना प्रदर्शन किए? मैं सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं रामप्रसाद देकाम, जनपद मेहंदवानी। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत देश के सभी जिले में रहने वाले जो मजदूर, उन्हें जो है 100 दिन का रोजगार देने का ये एक्ट बना और 2005 से लगातार 2024 तक चला भी है। ये लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट बहुत से कामों को जो है बंद कर दिया है।
तो ऐसी स्थिति में हमारे जो, क्योंकि हम एक गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, और हर एक का उम्मीद रहता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो है काम चालू करेंगे, उसमें हम काम करके जो है बाल बच्चों को पालेंगे। हर एक का आशा उम्मीद है, मगर विगत कुछ दिनों से जो है ये काम जो है बंद है। अभी हमारे शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि बरसात के कारण, जिसके पूरे वर्षों में भी जो है बरसात के कारण में जो है पर्याप्त काम हमें मिला है और मिलते आया है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सीओ साहब से अवगत कराए हैं। सीओ साहब भी हमें बोले हैं कि 4 दिन के बाद जो है ग्राम पंचायतों में पता चल जाएगा कि क्या काम चालू है, नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, जनपद अध्यक्ष हुआ तो क्या हुआ, मैं भी एक चुना हूँ जनप्रतिनिधि, वो पब्लिक का चुनाव, तो पब्लिक जो मांग करेगा मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाऊं। क्योंकि किस कारण से आप जनता को लेकर धरातल पर उतर गए और फिर यहाँ पर बैठ गए, आप किस कारण बस से? सर, ये हमारे कहना चाहिए लंबे समय से जो रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में जो काम चलते थे, काम चालू था, उसके बाद लोगों को रोजगार। विधायक जी तो बोल रहे हैं कि भ्रमण में वो जब चलते हैं तो हर जगह काम चालू। देखिए, हमारे माननीय हैं, हम विधायक जी को क्या कहते हैं, हमारे विधायक जी जो है लंबे समय से हमारे अधिकारी लोग विधायक जी की नहीं सुनते, और नहीं सुनते इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से है, और संगठन के लोग हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनको जबरदस्ती संगठन में ला करके घसीटने का काम करते हैं। लोग हमारे तड़फ रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और दूसरी चीज, जब हमारे ग्राम पंचायतों में गाँव में जब आते हैं हमारे माननीय विधायक जी, तो एक जोकरीगिरी करने के लिए आते हैं, कोई उनके पास कोई ठोस कदम जनता के प्रति कुछ नहीं। और सांसद महोदय भी आते हैं, ऐसा सांसद महोदय मंडला क्षेत्र में कार्य चल रहा है डिंडोत्र में, ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण देखिए, है? हमारे जो यहाँ कहना चाहिए जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो बड़े स्तर में जो हम लोग बैठाले हैं वो हमारे माननीय है, लेकिन हम आज कहने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे माननीय है, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि हमको सहन नहीं हो रहा है। और हमारे लोग जो है लंबे समय से हमारे लोग मजदूर भाई बहनें जो हैं, छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं, उनको लेकर के और बाहर दूसरे प्रदेशों में पलायन हो रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। हमको जमीनी स्तर के जो हम जनप्रतिनिधि हैं, और हम लंबे समय से हम जनप्रतिनिधि रह रहे हैं और हमको पब्लिक चाह रही है, इसीलिए हम लोगों ने, हम सांसद जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं और माननीय विधायक जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि धरातल में हकीकत में आकर के देखिए वास्तव में रोजगार चालू है कि नहीं है, हमारे लोग संकट में है कि नहीं है। आज कहना चाहिए, आज की दशहरा का दिन है, आज दशहरा का समय चल रहा है, आज हम दुर्गा जी हमारे लोग रखे हैं, हम धार्मिक आस्था में भी हमारे लोग जुड़े रहते हैं, सबको चंदा देने का रहता है, उत्साह के साथ एक दशहरा को माना जाता है। उसके बाद हमारे दीपावली आ रहे हैं कुछ दिन के बाद, है ना, और दीपावली में भी हमें मैनेज करना पड़ता है पैसा ढेलों का। लेकिन आज हम कहना चाहिए सूखे हैं, हमें बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। आज हमारे मजदूर लोग जो बाहर पलायन हो रहे हैं बहुत बड़ी परेशानी में है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूलचंद कुर्राम है, मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 और जनपद पंचायत मेहरबानी। मैडम, आप बताइए क्या मुद्दों को लेकर आज जनपद पंचायत में धरना प्रदर्शन किए? काम को लेकर। अच्छा, क्या मतलब पंचायतों में क्या काम अभी नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो पा रहा है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चौगनिया बाई। अच्छा, कनेरी सरपंच। जबकि शासन प्रशासन के द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारी सरकार ग्रामीण मजदूरों के लिए सैकड़ों योजनाएं संचालित कर विकास को मुख्य धारा में काम करती है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा में सैकड़ों योजना शासन के रिकॉर्ड में संचालित हैं तथा विभिन्न शासकीय मद भी ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी देने के लिए योजनाएं लागू हैं, पर सभी योजनाएं धरातल में खरा नहीं उतरने से ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। साथ ही कुछ शासकीय निर्माण कार्य कराया भी गया है तो उसकी मजदूरी के लिए मजदूर तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत मेहंदवानी अंतर्गत मजदूरों के साथ किए जा रहे छल कपट की उजागर निम्न बिंदुओं से होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 1 वर्ष से काम नहीं दिया जा रहा है, जिससे मेहंदवानी क्षेत्र के लोग 12 महीने अन्य राज्यों में पलायन कर बाला श्रम का शिकार भी होते हैं, जिससे उन्हें निराश होकर अपने जीवन को संकट में डालकर वापस घर लौटना पड़ता है। जनपद पंचायत मेहंदवानी की ग्राम पंचायतों में कोई निर्माण कार्य नहीं होने से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, सीसी रोड निर्माण, गाँव के सड़कें, तालाब, वृक्षारोपण, साफ सफाई, स्टाफ डैम आदि कार्य न होने से
साफ स्वच्छ आम रास्ता बीहड़ जंगल में परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार पूर्व में कराई गई मनरेगा 5वीं 15वां वित्त जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023-24 में कराए गए निर्माण कार्य के मजदूर मेठों व सूखाग्रस्त ग्रामों में पेयजल वितरण तो करा दिया गया, परंतु भुगतान नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रिकॉर्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, परंतु किसी भी ग्राम वार्ड टोला में साफ सफाई नहीं कराई जाती है। वहीं दूसरी ओर शुद्ध पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस तरह आदिवासी क्षेत्र मेहंदवानी के ग्रामीण शासन की योजनाओं से कोसों दूर है। महोदय, उपरोक्त तथ्यों से प्रकाश में शासन की जन कल्याणकारी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गारंटी हर मजदूरों तक यथाशीघ्र पहुंचाया जाकर प्रतिदिन पलायन हो रहे मजदूरों को रोका जाए तथा वर्ष 2022 से लंबित भुगतान अविलंब कराया जाए। क्या लंबित है प्रोग्राम के 2022 से इसमें क्या लंबित है? सर वो पानी यानी जो पिला है कुछ पंचायतों में, नहीं तो पानी तो खैर वो तो पानी तो पी गए, वो तो सरपंचों का। हाँ, मेटो का तो अभी तो कितना 35 लाख का तो मेट्रो का भुगतान और कुछ ऐसे तो 3 सप्ताह का अपने पास। आदेश दिए है ना सर। मैडम ठीक है, लेकिन जो देखो जो आपने बिंदु रखे मैं उसी में बात कर रहा हूँ आपसे। मेट्रो का अभी हम लोगों ने 35 लाख का मेट्रो का भुगतान किया है। 2024 तक के सारे मेट्रो का भुगतान कर दिया है हम लोग। का मैट है मिला है आप सब लोग है, वो कहना है। पैसा मिला है मैटों